स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक बड़ा जबरदस्त सवाल है और देखें हमारे पास MSM में ना 3 किस्म के सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन 1 आता है, एक क्वेश्चन 2 आता है, एक क्वेश्चन 3 आता है। क्वेश्चन 1 लाजमी 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इस 50 मार्क्स में आपने रिस्क, प्रोसीजर्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज बताने होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है मैं यहाँ तक? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से कोई एक सवाल जो है ना वो नॉर्मली फाइनेंशियल एनालिसिस का आता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दी हुई होगी, कुछ कमेंट्री दी हुई होगी और आपसे कहा जाएगा कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करें, ठीक है। एक सवाल हमारे पास इस तरीके से आता है और एक सवाल बड़ा स्पेसिफिक आ जाता है IFRS से रिलेटेड, जिसमें वो कंसोल, शेयर बेस्ड पेमेंट या APS इन चीजों को टेस्ट कर रहा होता है। क्लियर हम सारे यहाँ तक? ये नॉर्मली हमारे पास 20 से 30 नंबर का आता है, ये हमारे पास नॉर्मली 20 से 30 मार्क्स का आ जाता है और ये हमारे पास लाजमी 50 नंबर का सवाल होता है। अच्छा, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एक सवाल है और वो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट बड़ी जबरदस्त है। प्रिपेयर द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द फाइनेंस डायरेक्टर, 12 नंबर का सवाल। और फिर वो कह रहा है एक्सप्लेन एनी एरिया ऑफ कंसर्न दैट विल बी रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और फिर एक्सप्लेन वेदर द एक्सटर्नल ऑडिटर में रिव्यू द लोन एप्लीकेशन, यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन एनी एथिकल कंसर्न दैट में अराइज, 7 नंबर। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये तो बड़ा आसान है मेरे लिए। ये मेरे पास कहां से आ गया? ये मेरे पास ICAP कोड ऑफ एथिक्स से आ गया, ठीक है। और ये जो सवाल है प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या है, इसकी एक टेक्निक आप समझ लें। इंशाल्लाह अगर ये टेक्निक क्लियर हो जाएगी तो फिर इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए कि आप एनालिसिस करें और इन्वेस्टिगेट करें और बताएं क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, ये कौन से ऐसे एरियाज है, इसकी एक टेक्निक आप याद रखें। एक टेक्निक याद रखें, जो नंबर्स दिए हुए और जो कमेंट्री दी हुई आपको, उन दोनों का आपने क्या करना है? उन दोनों को आपने अलाइन कर देना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? उन दोनों चीजों को आपने अलाइन कर देना है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना, आपने अपनी मर्जी से एक अल्फाज भी नहीं लिखना है, बस नंबर्स को और कमेंट्री को आपस में क्या कर देना है? अलाइन कर देना है। क्या ये बात समझ आती है? अगर आप ये टेक्निक इंशाल्लाह अप्लाई कर लेंगे तो आपकी ड्राफ्टिंग टेक्निक बड़ी जबरदस्त हो जाएगी और फिर आपको इस तरह के सवाल में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि लिखना क्या है। क्लियर है बच्चों? बच्चों आवाज, ऑडियो वीडियो क्लियर है सब? चलिए थोड़ा जवाब दे दीजिएगा ताकि टाइम से आया ना हो, आप लोगों का टाइम से आया ना हो। सही है, चलें आ जाए। You are Ibrahim Ali and you are recently appointed financial accountant at PK. सही है, you are recently appointed. The finance director of Nida Sana, who is also new to her role, has requested that you assist with analyzing information to allow her to prepare for a loan application that she will shortly make to the bank. Appendix 1 contains an email from Nida in which she provides the further information about her request. Appendix 2 provides the information regarding the PK's expansion information relating to the profit or loss and cash flow which was provided in handover notes prepared by the previous financial accountant. Appendix 3 contains the profit or loss and the cash flow information for the period ended 30 November 2021 that has been extracted from the accounting software. The information has not been subject to audit as the statutory audit for the year has not yet commenced. Nida is keen to complete the loan application before the audit commences in order that the external auditors can review the loan application when they are on site to carry out the statutory audit. She has commented that the external auditor will agree to this as she is a close friend of her audit manager. क्या यहाँ पे कोई मसला दिख रहा है? यहाँ किसी चीज का मसला है? और सवाल की रिक्वायरमेंट को सामने रखें। वो कह रही है कि जो लोन एप्लीकेशन हम बनाएंगे ऑडिट से पहले हम कर लेते हैं, इसलिए कर लेते हैं ताकि वो लोन एप्लीकेशन को ऑडिटर रिव्यू कर ले, और वो ये लाजमी रिव्यू कर लेंगे, इसलिए रिव्यू कर लेंगे। क्यों रिव्यू कर लेंगे भाई? क्योंकि वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है। प्यारे बच्चों, कोड ऑफ एथिक्स के 2 सिनेरियो अप्लाई हो गए यहाँ पे, जल्दी से बताएं। पहले तो पार्ट बी को खत्म करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पहले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
पहली चीज कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से एक फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप आ गया, याद आ रहा है बच्चों? तो फैमिलियरिटी, इंटिमिडेशन और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो जाते थे। बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया, सही है। तो एक दूसरा सिनेरियो उसके अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विस है, CFS, कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विस, सही है। अगर कंपनी को फाइनेंसिंग वगैरह चाहिए तो क्या मैं उसमें एज एन ऑडिटर असिस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो दूसरा जो सिनेरियो यहां पे ट्रिगर कर गया वो कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विस का कर गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो सवाल में इसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, तो 7 नंबर का सवाल तो बड़ा आसान है, तो किसी भी सवाल के अंदर एक कोड ऑफ एथिक्स आपके पास इस तरीके से डाल देता है। अपेंडिक्स 1 पढ़ते हैं बच्चों। इब्राहिम अली को ये ईमेल की गई है फ्रॉम दिनिदा सना, बैंक लोन एप्लीकेशन, डेट है 5 तारीख। हाय इब्राहिम, मेनी थैंक्स फॉर योर असिस्टेंस इन प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ दैट बैंक लोन एप्लीकेशन। आई अप्रिशिएट दैट लाइक मी यू हैव ओनली ज्वाइंड पीके वेरी रिसेंटली। दोनों ने रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है, सही है, इन दोनों ने रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है। बस सवाल में थोड़ा सा एब्जॉर्ब होना है। I did not receive any handover as the previous finance director left several months ago. इन्होंने रिसेंट ज्वाइन करा है और जो पिछला फाइनेंस मैनेजर था several months ago लेफ्ट कर चुका है। And therefore we do not have a great understanding of the business, but we have been provided with some notes from the previous financial accountant relating to the expansion undertaken by the PK during the year ended 30 November 2021 and the financial information extracted from our accounting software at the year end. तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहां से एक्सट्रैक्ट की गई है? फ्रॉम द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सही है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से ये एक्सट्रैक्ट की गई है। As I have only limited experience in the financial statement prepared under IFRS, I require your assistance in this regard. This will be helpful to me in preparing information in support of the loan application. Initial conversation with the bank have indicated that it requires a comprehensive bank loan application to be completed, which provides an analysis of the financial information for the period December of the case. Should the bank accept the loan application, it will put in place covenants requiring that the gearing must not exceed 35% and the interest cover must not fall below 4.5 times. And for an unmodified opinion audit opinion related to the financial, ये 3 उसने कोवेनेंट्स अटैच करके दे दिए आपको कि अगर वो लोन मिलेगा तो इन 3 कोवेनेंट्स के बेसिस पे मिलेगा, इससे कंप्लाई करना है, ठीक है। अपेंडिक्स 2 में आते हैं एक्सपेंशन डिटेल्स एंड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस एंड कैश फ्लो। पीके वाज फाउंडेड एज अ फैमिली बिजनेस एंड हैज ऑलवेज बीन फंडेड विया ऑर्गेनिक ग्रोथ रादर देन बोरोइंग, और तभी साल बोरोइंग लेने जा रहे हैं। ड्यूरिंग 2020 द फैमिली डिसाइडेड दैट दे कुड नॉट ग्रो द बिजनेस फर्दर and the new management was appointed on 1st December 2020 to initiate the growth. तो साल के शुरू में ही, बिगिनिंग में ही न्यू मैनेजमेंट आ गई, सही है। और न्यू मैनेजमेंट क्यों आई है? ग्रोथ के लिए आई है। पीके has an overdraft facility for the purpose of working capital management and has previously relied on organic growth to fund any expansion. In order to finance the continued expansion of its own furnishing range and its online sales, there are plans shortly after the apply of rupees 1000 million loan that will carry an interest rate of 13% per annum repayable over 5 years, सही है। तो कन्वेंशनली क्या होता था? कन्वेंशनली ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही थी और कन्वेंशनली क्या हो रहा था? कन्वेंशनली वर्किंग कैपिटल के लिए सिर्फ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जा रही है। अब न्यू स्ट्रेटेजी क्या है? न्यू स्ट्रेटेजी ये है कि कंपनी क्या करने जा रही है? ऑनलाइन सेल्स करने जा रही है और 1 अरब रुपए का लोन अप्लाई करने जा रही है 13% पे और रीपेबल ऑन 5 years। अच्छा, इन पैसों को करेगा क्या? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Until 30 November 2020, the PK's only source of revenue came from selling homeware products such as furnishing and decorative accessories in its retail stores. तो कन्वेंशनली ये क्या करने जा रही है? रिटेल स्टोर से चीजें बेच रहे थे। All of the products were sourced from manufacturers खरीदते थे। One of the PK's key competitive advantage was the product displaced within its stores. Many of its shop assistants were also home designers who were able to offer bespoke advice to the customer. तो हमारे पास रिटेल स्टोर्स वगैरह अवेलेबल थे, रिटेल स्टोर्स हमारे पास अवेलेबल, मैन्युफैक्चरर से माल आता था और हम वहां पे इसको रिटेल स्टोर से बेचते थे। वहां पे जो हमारे पास शॉप असिस्टेंट होता था, बच्चों, वो इतना जबरदस्त होम डिजाइनर होता था कि वो एक अच्छी एडवाइस देता था, सही, कस्टमर को, जिसकी वजह से सेल्स बढ़ती थी। दिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसकी वजह से
company sell the product at above average price which PK had always managed to achieve. सही है? तो 5% मार्केट से ज्यादा प्राइस इंक्रीज ऑफ 5% अक्रॉस ऑल इन स्टोर प्रोडक्ट रेंज वाज अप्लाइड इन 2021 और 2021 में भी आपकी जो नॉर्मल सेल्स बढ़ी वो 5% से बढ़ी, मतलब प्राइस जो बढ़ी वो 5% की बढ़ी हिस्टोरिकली, तो मतलब कन्वेंशनली की बात कर रहा है। PK has successfully increased revenue but its profit margins have been reduced in recent years due to a variety of cost increase. सही है? तो मेरे प्रॉफिट तो बढ़ रही है लेकिन मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे क्योंकि मेरी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। Concern about the profit margin and the desire to grow the business led to the appointment of the new management on 1st December 2020. Following their appointment, PK expanded into producing and selling its own product range which it began to sell online. The new management has indicated that the further financing is needed to continue to expand and therefore PK is required to raise the bank funding. अब मैनेजमेंट के न्यू प्लान क्या है? मैनेजमेंट के न्यू प्लान ये है, Following their appointment, the company expanded into producing and selling its own product. खुद भी बनाएगी और बेचेगी, which it began to sell online. और अब कन्वेंशनली की तरह नहीं, मैं ऑनलाइन के थ्रू भी इसको बेचूंगा। इसके लिए मुझे मजीद पैसा चाहिए। अच्छा जी, during the first quarter of 2021, the new management entered into an exclusive contract with a key supplier for the launch of PK's own home furnishing range. सही है? एक सप्लायर, ये न्यू मेथड है, सही है? कंपनी का न्यू मेथड है, ये न्यू स्ट्रेटेजी है। क्या न्यू स्ट्रेटेजी है कि उसने की सप्लायर को पकड़ा और उसको कहा कि आप हमारे लिए प्रोड्यूस करें लेकिन ब्रांड हमारा यूज होगा, सही, नाम हमारा यूज होगा। दिस रेंज वाज डिजाइन्ड टू अपील टू अ वाइडर मार्केट as the prices charged are more competitive than those for the product that have historically been sold. The own brand products are sold within the traditional retail stores and the new management also decided that the PK's market share would be increased by selling this product online. तो कन्वेंशनली भी बेच रहा हूँ, रिटेल स्टोर्स में भी, और उसको ऑनलाइन भी बेचने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, द न्यू मैनेजमेंट वर्क क्विकली मेकिंग चेंजेस which included a reduction of the number of staff allocated on the bespoke service offered in the retail stores. वो जो स्टाफ मैंने अपना कम कर दिया, वो स्टाफ जो पर bespoke एडवाइस दे रहा था, उन स्टाफ को मैंने कम कर दिया बिकॉज कंपनी कह रही है कि मैं ऑनलाइन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होने जा रही हूँ, सही है। एंड अ फोकस ऑन द लॉन्च ऑफ अ बेसिक ई-कॉमर्स वेबसाइट ऑनलाइन के लिए which began to accept orders from the 1st March 2021. तो क्वार्टर 1 के एंड से मतलब 3 क्वार्टर मेरे पास रहे जिसमें मैंने ऑनलाइन सेल्स करी है इस वक्त में। ऑनलाइन सेल्स हैव बीन लोअर देन एक्सपेक्टेशन, खुद सवाल में बता रहे हैं। देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स विद द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर एंड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कस्टमर रिक्वेस्टेड द रिफंड्स as the quality of good is not what they expected from PK. क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है। The new management have no experience of the online sales and did not make any significant changes to the system and technology used by the PK to integrate the online sales. In September 2021, the company recruited a website developer to make improvement to the website and a marketing manager, दो बंदों को hire किया to raise the profile of the company and its product. The marketing manager immediately began promotion by placing advertisement in the lifestyle magazine and by engaging the social media influencers. It is hoped that these changes will increase online sales significantly over the next 3 years. There are no immediate plans to integrate the accounting and inventory system associated with the retail business. ये बड़ी important information दी, सही है। मेरे जो system है retail वाले और online वाले वो आपस में integrate नहीं है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी जो मेरा है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है वो इंटीग्रेट नहीं है। अच्छा, PK owns the premises, its head office along with its warehousing facility. There is a sufficient space in the warehouse for the online sales at present, but additional storage space will be required if the online sales increase as expected. सही, ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो बच्चों ये जो आपको अब तक दिया हुआ था, ये क्या था? ये सवाल बड़ा जबरदस्त पढ़ने का है और उसको अच्छे से रीड करने का है, तभी मैं आपसे एक एक वर्ड रीड कर रहा हूँ, चीजों को हाईलाइट कर रहा हूँ। अब आपके पास अपेंडिक्स 3 में क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है। सेल्स आपकी जो कन्वेंशनल सेल्स थी वो कम हुई, ऑनलाइन सेल्स 1300 से बढ़ी, क्यों? बिकॉज इसी साल मैंने लॉन्च किया है। डायरेक्ट कॉस्ट मेरी बढ़ी है, स्टाफ कॉस्ट मेरी कम हुई है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन बढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मेरे पास बढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मेरे पास बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे पास ये आ रहा है, इंटरेस्ट मेरे पास 270 का है, टैक्सेशन 540 का है, प्रॉफिट मेरे पास 1321 का है। कैश फ्लोज अगर मैं देखूं
तो ये मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आ गए सारे। मेरे पास रिसीवेबल में ठीक ठाक पैसा फंसा हुआ है, मेरे पास इन्वेंट्री में ठीक ठाक पैसा फंसा हुआ है, मैंने जो इंटरेस्ट पे करा है वो ऑलमोस्ट डबल पे करा है। मैंने इस बार एक कैपिटल परचेज किया है 600 मिलियन का, और मैंने इस बार डिविडेंड दिया है 800 मिलियन का, और मेरे पास क्लोजिंग कैश जो है वो नेगेटिव है। पिछले साल भी क्लोजिंग कैश नेगेटिव था, इस साल भी क्लोजिंग कैश मेरे पास नेगेटिव है। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है आपके? तो ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए, ये नंबर्स आपको दिए हुए, ऊपर उसने कुछ कमेंट्री आपको दे दी है। टेक्निक हमने क्या डिस्कस करी है बच्चों, जल्दी से बता दें। टेक्निक प्यारे बच्चों क्या है हमारी, जल्दी से बता दें। नंबर्स और कमेंट्री को आपने क्या करना है बच्चों, अलाइन करना है बस। ये और कुछ भी अपनी तरफ से आपने नहीं लिखना, सिर्फ एक काम करना है मेरे बच्चों, नंबर्स और कमेंट्री को आपने अलाइन करना है। अगर आपने नंबर्स और कमेंट्री को अलाइन कर लिया, आप बड़े आराम से, मतलब फॉर एग्जांपल ये सुनिएगा मेरी बात को, क्या मेरे पास ये सेल्स कम हुई है? जल्दी बता दो, जिसको हाईलाइट किया वो बता दे। हाँ जी, फिगर्स को मैं देख रहा हूं, क्या मेरे पास सेल्स कम हुई है बच्चों? जल्दी छेती छेती जवाब सबने देना है भाई, थोड़ा आप चलाएं। क्या सेल्स स्टोर कम हुई है मेरे बच्चों? हाँ जी, बेहतरीन हो गया। मुझे एक काम कर सकते हो, सेल्स स्टोर कितने परसेंटेज से कम हुई है ये बता सकते हो? सेल्स स्टोर, बस जबरदस्त। पहला काम आप ये कर दें, नंबर्स को लेके आप पहली चीज लिख दें कि सेल्स स्टोर मेरी इतने परसेंट से डिक्लाइन करी है, सेल्स स्टोर मेरी इतने परसेंट से डिक्लाइन करी है। अच्छा, क्या ऊपर जो कमेंट्री दी हुई है, इतनी सारी ऊपर जो कमेंट्री दी हुई है, उसमें से कोई एक दो रीजन बता सकते हो जिसकी वजह से सेल्स कम हुई है? सवाल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सवाल मैंने आपका बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों। कोई दो तीन रीजन बता सकते हो, जिसकी वजह से आपको लगता हो कि यार इस वजह से हो सकती है, और वो सवाल में दिया हुआ है, अपना नहीं कि नया कॉम्पिटिटर आ गया होगा, मार्केट टेक्नोलॉजी चेंज हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं लिखना। सवाल को पढ़ें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेरे बच्चों। ये जो अभी आपके सामने हाईलाइट करा है, ये समझ आती है बात? The new management worked quickly making changes which include reduction of the number of staff allocated to the bespoke। और ये चीज मेरी क्या थी, ये bespoke सर्विस मेरी क्या थी, जल्दी से बता दे। ये कंपनी का कन्वेंशनली bespoke क्या था कि उसके पास सेल्स पर्सन ऐसे होते थे कि वो बड़ी पॉइंट टू पॉइंट कस्टमर स्पेसिफिक एडवाइस देते थे। ये मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, और न्यू मैनेजमेंट ने इसको ही चेंज कर दिया, इसको ही खत्म कर दिया। दैट कुड बी द रीजन जिसकी वजह से मेरी सेल्स कम हो सकती है। क्या यहां तक बात समझ आती है? सेकंड रीजन इज कि ये जो ऑनलाइन सेल्स है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स कहां शिफ्ट हो गए होंगे, कुछ ये वाले कस्टमर, कन्वेंशन वाले कस्टमर कहां शिफ्ट हो गए होंगे बच्चों, जल्दी से बता दे। ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे। क्या यहां तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया। तो मैंने करा क्या, सुनिएगा मेरी बात, तो मैंने करा क्या, मैंने रेवेन्यू सेल्स स्टोर हैज बीन डिक्लाइन बाय 7.9%, नंबर्स आपके पास दिए हुए, कैलकुलेट दिए हुए, काम करें और आप बताएं कि भाई ऑल्दो प्राइस 5% से इंक्रीज हुई है। ये याद आ रहा है इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन याद आ रही है? सवाल में लिखी हुई थी कि प्राइस कितने परसेंट से इस साल में इंक्रीज हुई है। भाई 5% से प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद मेरी सेल्स डिक्लाइन करी है 7.9% से, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहली रीजन, मैनेजमेंट फोकस ऑन द ऑनलाइन सेल्स, therefore the store customers may have shifted to online sales, change in the marketing strategy, that is from bespoke sales to the supplier sales may have reduced the sales। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो मैंने अपनी अंग्रेजी में कुछ भी नहीं लिखा, मैंने नंबर्स को अलाइन कर दिया, किससे अलाइन कर दिया? कमेंट्री से अलाइन। क्या ये टेक्निक समझ आती है मेरे बच्चों को? अब
अब मैं लेके चलता हूं ऑनलाइन सेल्स को, ऑनलाइन सेल्स कितना है 1300 रुपए, सही है। ये कितने मंथ्स का रिप्रेजेंट करता है? ये पूरे साल का रिप्रेजेंट करता है ताला साहब, ये पूरे साल का रिप्रेजेंट करता है। 1 मार्च से इंप्लीमेंट किया था, नहीं सर ये तो 9 मंथ्स का, बस इतना लिख दें। आप इतना लिखना स्टार्ट करें कि ये जो सेल्स है ये 9 मंथ्स की रिप्रेजेंट करती है, सही है। और मैनेजमेंट खुद कह रही है कि सेल्स में वो एक्सपेक्टेशन जो थी कि हमारे सेल्स टारगेट अचीव होंगे, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। और सेल्स ऑनलाइन में एक और मसला किस चीज का आ गया कि ठीक ठाक रिफंड्स आए ड्यू टू क्वालिटी। कुछ कंक्लूड नहीं करना, कुछ नहीं बताना, जो सवाल में ऑनलाइन सेल से रिलेटेड डेटा दिया हुआ है और जो नंबर्स दिए उसको आपस में आपने अलाइन कर देना है बच्चों। क्या बात समझ आती है? अच्छा, मेरी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज करी है। ये सुनिएगा बच्चों, मेरी जो डायरेक्ट कॉस्ट, क्या डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड सवाल में कुछ दिया हुआ था? क्या डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड सवाल में कुछ दिया हुआ था बच्चों? वो कहता है मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो रहे हैं, ये देखिएगा यहां पे। क्या दोनों को अलाइन कर सकता हूं? प्लस मेरे बच्चों जबरदस्त प्लस देयर इज अ न्यू सप्लायर एग्रीमेंट, मेरा बच्चा जबरदस्त प्लस देयर इज अ, क्या दोनों का आपस में लिंक कर सकता हूं? बस दैट्स इट। आपने एनालिसिस करना है इसको कि यस मेरी डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हुई है, क्यों? बिकॉज हिस्टोरिकली भी अगर मैं देखूं मेरे मार्जिन्स कम होते रहे बिकॉज मेरी कॉस्ट बढ़ते जा रही है। और सेकंड चीज ये कि मैं एक नए अरेंजमेंट में एंटर हुआ तो उसकी कोई कॉस्ट होगी। क्लियर है बच्चों सारे यहां तक? हाँ जी, ये डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहा है यार, ये डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहा है। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगा? मेरा रॉ मटेरियल आ जाएगा। लेकिन एक बात बताएं, ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है इसको रेवेन्यू का निकालें और इस डायरेक्ट कॉस्ट को रेवेन्यू का निकालें, कुछ फर्क आ रहा है? जल्दी बता दें बच्चों, जल्दी छेती। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसके कितना नंबर मिलता रहेगा? 3100 की सेल्स में 485, तो 4155 की सेल्स में कितनी डायरेक्ट कॉस्ट होनी चाहिए थी? क्या उतनी है? %13 करंट ईयर की है और पिछले साल कितनी थी भाई? लास्ट ईयर 15.55। क्या ये कैलकुलेशन आई कैप को दिखा सकते हो? प्यारे बच्चों? तो आप ये कहेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट वैसे तो बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं सेल से कंपेयर करूं तो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट कम हुई है। क्यों कम हुई है? इसका रीजन बता सकते हैं कुछ? पूरा सवाल मैंने आपके साथ पढ़ा है बच्चों। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी है और मैंने की सप्लायर के साथ एक अरेंजमेंट करा है। प्यारे बच्चों, सही है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास शायद मेरी कॉस्ट उसकी कम हो। तभी तो उसने देखे ना सवाल में क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा मेरी बात को। एज द क्वालिटी ऑफ द गुड इज नॉट व्हाट दे एक्सपेक्टेड फ्रॉम पीक। तो इसका मतलब क्या है कि जो नया रॉ मटेरियल में ले रहा हूं, जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होगी वो कम होगी बनिस्बत पिछले डायरेक्ट कॉस्ट के। तो ये एक रीजन हो सकता है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? बेहतरीन हो गया बच्चों। तो आपने अपनी कोई अंग्रेजी नहीं लिखनी, आपने चीजों बस ये नंबर्स आपने कैलकुलेट करने हैं। आपने इसको यूं नहीं देखना कि डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ रही है, ऐसे नहीं देखना है आपने।
आपने कैसे देखना है कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या हुई है? जल्दी बताएं बच्चों, यूं नहीं देखना कि डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ी है, आपने कैसे देखना है? आपने देखना है कि डायरेक्ट कॉस्ट मेरी कम हुई है। तो अगर मेरे पास डायरेक्ट कॉस्ट कम हुई है, तो वो आपसे एरिया ऑफ कंसर्न पूछा तो उसके ऊपर आएंगे ना। यस तला, बिल्कुल जबरदस्त। द डायरेक्ट कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 11.3% बट represents a slight fall in terms of overall revenue from 15.6% to 13.3%. ये कर सकते हो कैलकुलेशन, कुछ मसला इसमें? कोई मसला नहीं, सही है। This fall is mainly due to a decrease in the cost of purchasing product for sale. जो मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूं उसकी शायद कॉस्ट प्राइस मेरी कम होगी, as we have launched our own brand product which have generally have a lower cost and higher margin than the product we were purchasing from the other manufacturers. And the same can be corroborated that the quality is not up to the mark. क्लियर है बच्चों सारे यहां तक? अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। जबरदस्त बच्चों, टेक्निक समझ आ रही है? अच्छा जी, बात सुनिएगा। स्टाफ कॉस्ट कम हुई है भाई। हाँ जी, स्टाफ कॉस्ट कम हुई है। क्यों कम हुई है? जल्दी से बता दें। 2 रीजन बता दें स्टाफ कॉस्ट कम क्यों हुई है। शॉप असिस्टेंट को निकाला है, जबरदस्त मेरा बच्चा, जबरदस्त। शॉप असिस्टेंट को निकाला है, जबरदस्त। हमजा अब्दुल अनान मेरा बच्चा, जबरदस्त। और रिडक्शन स्टाफ वही 20 स्टाफ निकाले हैं शजिया। और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन याद आ रही है? फाइनेंशियल कंट्रोलर कितने महीने से है ही नहीं, 2 लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। ये भी एक रीजन हो सकता है। मुझे ये पॉइंट समझ आया? फाइनेंशियल कंट्रोल ने अभी ज्वाइन करा है, कितने महीने से जगह खाली थी, तो ये भी रीजन हो सकता है। तो बस वो रीजन आपने जॉट डाउन करके दे दिया उसको। स्टाफ कॉस्ट हैव डिक्रीज्ड बाय which is significant because of the following reason. This is partly due to the position of finance director being vacant for several months. The new management work quickly managed change which include a reduction in the number of staff allocated to the bespoke service provider. क्या आपने ये आइडेंटिफाई करके दे दिया था मुझे, मैंने एक ये भी आइडेंटिफाई कर लिया बच्चों। डन हो गया? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। हाँ जी, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन बच्चों, जल्दी छेती। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन बड़ी है। क्यों बड़ी होगी मेरे बिलाल साहब? जबरदस्त, क्योंकि आपने क्या करा है, आपने एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया है। तो वो जो ऑनलाइन सिस्टम बनाया होगा, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा, उसकी वजह से आपकी डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन भी बड़ी होगी प्यारे बच्चों। सही है? नंबर्स को कमेंट्री से अलाइन करना सीखे बस। डन है बच्चों? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 325 से 380 हो गए। अच्छा, एक चीज में देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्यों बड़े होंगे बच्चों? मैं जनरल नॉलेज नहीं पूछ रहा आपकी, मैं कह रहा हूं सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बड़े होंगे? पहली चीज, जब मेरी सेल्स इंक्रीज कर रही है तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी इंक्रीज करेगा। सेकंड चीज, मेरी स्ट्रेटजी चेंज हुई है, मैं किसकी तरफ आया हूं? मैं ऑनलाइन की तरफ आया हूं। तो ऑनलाइन स्टोर डिलीवरी में आपको उसके होम डिलीवरी तक करनी पड़ेगी। पहले कस्टमर आपकी दुकान में आ रहा था, अब आप उसको वहां पे बेच रहे। प्यारे बच्चों, क्या तक बात समझ आती है? बेहतरीन हो गया। तो बस नंबर्स को आपने कहा इंक्रीज द परसेंट रेवेन्यू बाय 5%,
is expected as the online business will require goods to be delivered to the customer. बच्चों समझ आती है बात? अच्छा, क्या मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ रही है? मेरे बच्चों, क्या मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ रही है? कितने परसेंट से बढ़ रही है निकाल सकता हूं? लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिससे मैं तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करता था और मेरी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी और मेरे मार्जिन्स कम हो रहे हैं। याद आ रहा है सवाल में? जब मेरे मार्जिन्स कम हो रहे हैं तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कम हो रहा है। जबरदस्त मेरे बच्चों, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। The interest cost increased by that despite no additional financing having been taken out. The overdraft facility we use for the purpose of working capital management has increased significantly. क्यों? One of the reason is profit margin had been reduced significantly over the years, which is also evidence from the fact that the net cash inflow from operating activities had been decreased and the company has a deficit cash flow position. आप उसको जितना चाहे एनालाइज कर सकते हैं, जिस कदर आप चाहे मेरे बच्चों एनालाइज कर सकते हैं। आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं? आप इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं क्या मेरे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कम हुए? जल्दी बता दे भाई, क्या मेरे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेरे प्यारे बच्चों कम हुए हैं? तो ये क्यों कम हुए होंगे? बिकॉज पहला रीजन क्या होगा, मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स वो डिक्लाइन कर रहे हैं। मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं? बिकॉज मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। तो बच्चों कितने नंबर का सवाल था? कितने नंबर का सवाल था? 12 नंबर का आपको एनालिसिस करना था। क्या बात समझ आती है? टेक्निक समझ आ गई? लेकिन टेक्निक समझ आ जाएगी ना बच्चों, फिर हर चीज आसान है, फिर हर चीज आसान है। रिसीवेबल मेरी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट सेल्स मेरी ज्यादा है, टर्नओवर डेज मेरे बढ़ गए, जितना चाहे मैं लिख सकता हूं। टेक्निक समझ आएगी जब भी वो आपसे फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करेगा और आपको कमेंट्री दी हुई होगी और आपको नंबर्स दिए होंगे, बस आपने दोनों को नंबर्स पे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करें, 12 में से 4-5 मार्क्स तो आपको ये मिल गए यार। फिर कमेंट्री और दोनों को अलाइन कर दें क्या, तो मजीद आपको 5-6 मार्क्स मिल गए। क्लियर है बच्चों? उस्मान साहब मैंने तभी आंसर भी लिखा हुआ है ना आपके लिए, तभी मैंने 12 नंबर के लिए MSA 1 का अगर सवाल है, MSA 1 का सवाल है और ये 12 नंबर का सवाल आपके सामने है, ये रेवेन्यू, कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट कॉस्ट और आखिरी चीज कैश फ्लो। कैश फ्लो को देखूं अगर मैं कैश फ्लो को देखूं तो बड़ा जबरदस्त है। ओवरऑल द कैश फ्लो शोज अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम अ पॉजिटिव कैश बैलेंस टू अ नेगेटिव बैलेंस। The negative cash balance has increased substantially during this due to the following reason. Cash flow shows that the huge investment has been made in the capital expenditure, long outstanding receivable position, old obsolete inventory और finance cost paid. इनकी वजह से मेरे कैश फ्लोज क्या हो गए, तो मैंने कैश फ्लो को भी एनालाइज कर दिया। तो ये अगर आप आंसर देख रहे हो तो ये हार्डली 2 पेज पे जाएगा आपका आंसर, जिसमें आपने नंबर्स और कैलकुलेशन को अलाइन करना है। उस्मान साहब क्लियर है? शिजी उसमें भी करेंगे, उसमें भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमजा, बिल्कुल होगा। बेहतरीन हो गया मेरे बच्चों। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्रिकी एरिया है, ये सोचने वाला एरिया है, ये बहुत ही सोचने वाला एरिया है। तो मेरी बात सुने, 12 नंबर हो गए, 7 नंबर हो गए। अगली चीज क्या बची? अगली चीज मेरे पास बची, एक्सप्लेन द एरिया ऑफ कंसर्न दैट विल रिक्वायर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, अब आपका देखिए आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस ये है कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर एक एनालिसिस करना है। क्यों करना है? बिकॉज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ लोन एप्लीकेशन जमा होगी बैंक को और बैंक उसको देखेगा। तो एक काम करते हैं, हम उसको एनालाइज कर लेते हैं, चीजों को देख लेते हैं। ये जो आपने इतना एनालाइज कर लिया पार्ट ए में, ये जो आपने इतना एनालाइज कर लिया पार्ट 1 में, मुझे बताएं इस एनालिसिस के बेसिस पे आपके क्या एरिया ऑफ कंसर्न है कि यार ये पलट के चीजें आ सकती है हमारे ऊपर। बच्चों जल्दी जल्दी छेती।
बच्चों इस रेवेन्यू के नंबर पे रिलायंस आ रही है? बच्चों इस रेवेन्यू के नंबर पे रिलायंस आ रही है? क्यों नहीं? एनियलिस्टिक ना, देखिए ये अनस, ये वाले वर्ड यूज नहीं करने, ये वाले वर्ड यूज नहीं करने का एनियलिस्टिक, अपने तरफ से कोई एक अंग्रेजी का वर्ड यूज नहीं करना है। सवाल में ऐसा क्या दिया हुआ है कि आपको लगता है नहीं यार ये सेल्स पे कुछ हो सकता है? सेल्स कर दी है, ऑनलाइन सेल्स करी है, लेकिन एक मसला हुआ था ऑनलाइन सेल करते हुए। बच्चों अभी पढ़ा है बस जबरदस्त मेरे बच्चों, जबरदस्त। ये मेरे लिए एरिया ऑफ कंसर्न है कि सेल्स का नंबर ठीक नहीं होगा। अभी तो बहुत से रिफंड आएंगे हमारे पास, अभी तो बहुत से रिफंड आएंगे बच्चों हमारे पास। ये स्टाफ कॉस्ट कम हुई है मेरे भाई, ये स्टाफ कॉस्ट कम हुई है। जल्दी आ जाए, बड़ी जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं। ये स्टाफ कॉस्ट कम हुई है मेरे बच्चों, आपके सामने है ना, रख दो, जवाब देते रहे मुझे बस जल्दी जल्दी। अगर मेरी स्टाफ कॉस्ट कम हुई है प्यारे बच्चों, तो मुझे बताएं इस स्टाफ कॉस्ट के अंदर क्या ये स्टाफ कॉस्ट बढ़नी नहीं चाहिए थी? मैं आपसे बात करता तला शजी, आप देखेगा, क्या ये स्टाफ कॉस्ट बढ़नी नहीं चाहिए थी मेरे बच्चों? नहीं बढ़नी चाहिए थी बिलाल साहब, नहीं बढ़नी चाहिए थी। ये जो दो बंदे हायर किए तुमने, ये जो दो बंदे हायर किए तुमने, क्या पता इसकी सैलरी नहीं आ रही हो? ये दो बंदे तुमने हायर किए, और ये जो बार बार सवाल में लिखा हुआ आ रहा है, बार बार सवाल में लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? जल्दी बताएं। क्या लिखा हुआ है बच्चों? तो क्या न्यू मैनेजमेंट की कोई सैलरी आ रही है यहां पे? भाई जो न्यू मैनेजमेंट आई है, तो अगर मैं न्यू मैनेजमेंट को भी डालूं और जो दो स्टाफ को भी डालूं, तो मेरी स्टाफ कॉस्ट बढ़नी चाहिए। तो इसका मतलब है हमें ये भी असेस करने की जरूरत है कि भाई इसका इंपैक्ट कितना होगा। ये हमारे लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? नकी साहब उस पर भी आ रहा हूं, अब मेरी बात सुने, एरियाज ऑफ कंसर्न। पहले एरिया ऑफ कंसर्न कौन सा आ गया? रेवेन्यू। गिवन दैट वी had issued with the delivery and a number of customers have requested refunds, there is a risk that we have overstated the revenue reported from online sales. We should review the accounting policy for the revenue recognition to ensure that we have recognized revenue in accordance with IFRS 15. Another concern is that we have failed to integrate the online retailing business with the traditional business system and process. The lack of integration could lead to inaccuracies in the recording of information and therefore raises concern as to the accuracy of the information in our accounting system. उस्मान साहब थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं उस पर भी आता हूँ। क्या ये जो पॉइंट लिखा है मैंने, ये समझ आता है बच्चों? ये एरिया ऑफ कंसर्न समझ आ रहा है कि पहला कि भाई अभी तो रेवेन्यू में तो मजीद रिफंड आएंगे, तो और कम हो जाएगा, और दूसरा जब चीजें इंटीग्रेट ही नहीं है तो नंबर्स पर रिलायंस कैसे ले लें हम? कॉस्ट, रेवेन्यू के बाद किस पे आ गया? कॉस्ट पे आ गया। अगर मैं कॉस्ट पे आता हूं, it is reasonable to assume that the business expansion would lead staff cost to increase and not decrease, and therefore there is a concern that we have not captured the all staff cost. We should also ensure that the cost of the new management have been included. जो न्यू मैनेजमेंट है वो फ्री में काम करेगी यार बिलाल, मेरा बच्चा जो न्यू मैनेजमेंट है वो फ्री में काम करेगी, उसकी तो स्टाफ कॉस्ट आ ही नहीं रही यहां पे। सेकंड चीज, ये 600 मिलियन कैपिटलाइज करके बैठा हुआ हूं, ये 600 मिलियन कैपिटलाइज करके बैठा हुआ हूं,
मुझे तो इसको भी इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या ये IAS 38 के हिसाब से सही कैपिटलाइज हुआ भी है कि नहीं हुआ। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? सिंपल, ये वो चीजें जो हम कर चुके हैं कितनी बार, याद आ रही है आपको? एग्जैक्टली बिलाल, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। क्या सवाल, क्या आपको मेरे बच्चों को एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दिखी है सवाल में? क्या सवाल में कोई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपको दिखा है? जो वो कह रहे हैं हमने मैगजीन छापे, हमने इन्फ्लुएंसर को बुलाया, हमने नए बंदे हायर करे, ये सारे एक्सपेंस कितने रिकॉर्ड हुए? तो भाई ये भी एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुए। और आखिरी सबसे अच्छा एरिया ऑफ कंसर्न मेरे लिए क्या है? मेरे लिए सबसे अच्छा एरिया ऑफ कंसर्न है कैश फ्लो। और कैश फ्लो वाला पॉइंट मैं आपके साथ रीड कर रहा हूं, उसको लाजमी मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव कैश फ्लो जनरली रिक्वायर मोर मैनेजमेंट देन द पॉजिटिव कैश फ्लो, therefore should become area of concern for us. We must obtain and review any future cash flow forecast and budget that have been prepared in order to understand how to manage our cash flow in the future and whether there is sufficient cash available to continue in operation. एक अरब लोन being applied for is for the purpose of expansion. ये सुनिएगा। However, given the current cash position, there is a risk that the loan will simply fund our negative cash balance and will not be available to fund the continued expansion. क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? कि मैं 1 अरब लेने जा रहा हूं एक्सपेंशन, बार-बार सवाल में लिखा हुआ कि न्यू मैनेजमेंट आएगी एक्सपेंशन करेगी, न्यू मैनेजमेंट पैसा लेगी एक्सपेंशन, लेकिन क्या एक्सपेंशन पॉसिबल हो सकती है? क्या एक्सपेंशन पॉसिबल हो सकती है अगर मेरे पास अभी 100-150 मिलियन का नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहा है, और अगर ये ऊपर वाले नंबर में ठीक कर दूं तो अपेरेंटली मेरे पास ज्यादा का इंपैक्ट आ सकता है। The inventory has increased by rupees 750 million mainly due to online sales. However, there has been many customers requesting the refund due to quality issues. We need to evaluate the inventory for the obsolete, slow moving and quality issue for making any potential NRV adjustment. ये सुनना कितना जबरदस्त पॉइंट है। It is noted that the company made a large dividend payment both in 2020 and 2021, which may indicate the existing shareholders are not prepared to fund the new strategy. This is likely to be a point of concern for the bank as it may expect the shareholder to take a reduced dividend to contribute to funding required for the expansion. Without the large dividend payment, it would have been possible for the company to fund the expansion without the need for a bank loan, which would have been beneficial as we could have avoided the interest cost on the loan and avoided being bound by the covenant put in place by the bank. ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? अगर आप डिविडेंड देखें प्यारे बच्चों, डिविडेंड जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कंपनी ने कितना डिविडेंड उठाया है? 1321 का प्रॉफिट है, 1321 का प्रॉफिट है, कितना डिविडेंड उठा रही है? 800 रुपए का डिविडेंड उठा रही है। तो मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पे ज्यादा है, तो इस चीज की वजह से बैंक को कंसर्न हो सकता है कि तुम अपने पैसे उठा रहे हो यार और मुझसे पैसे मांग रहे हो, तो कभी तो तुम मुझे पैसे नहीं दे सकोगे। तो कंपनी को इस चीज, ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है जिसकी वजह से हमें लोन शायद ना मिले। बच्चों क्या बात समझ आती है हमें? तो मैं अगेन आपसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने एक काम करना है, आपने नंबर्स को और आपने कमेंट्री को, जो नंबर्स आपके पास दिए हैं उसको फौरन से परसेंटेज, इंक्रीज, डिक्रीज, ये वर्ड्स लिख के सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं। और ये क्यों हो रहा है, इसमें अपनी अंग्रेजी नहीं जाननी है, आपने अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, आपने सिर्फ और सिर्फ कमेंट्री से इसको क्या करना है, कमेंट्री से इसको लिंक करना है। क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? चले जी, जबरदस्त। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि MSA1 के हम मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके लिए रिक्वेस्ट ये, प्री कंडीशन ये है कि वो क्वेश्चन मैं आपको एक दिन पहले दे दूंगा या जिस दिन हम कर रहे होंगे एटलीस्ट उस दिन दे दूंगा, ताकि आप उसको पढ़ के आ जाए। डन हो गया बच्चों? आप उसको पढ़ लें, जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह जब उसको अटेम्प्ट करेंगे तो समझ में आएगा गलती कहां पे हो रही है। देखिए मेरी एक बात सुने बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर कितने नंबर का है?
जो क्वेश्चन मार्क हर अटेम्प्ट में आता है प्यारे बच्चों, कितने नंबर का आता है? 50 मार्क्स। इसकी हम एक्सेसिव प्रैक्टिस कर चुके हैं और हमें टेक्निक पता चल गई है कि रिस्क, प्रोसीजर्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन ये सारी की सारी आपस में लिंक्ड होती हैं। इसकी ड्राफ्टिंग हमें पता चल चुकी, सही है। इसी तरीके से हमारे पास एक स्पेसिफिक एक और क्वेश्चन आता है जिसमें वो कहता है कि जी इवैल्यूएट करें क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया है कि नहीं हो गया। इसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स के रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अंदर आईकैप की कोड ऑफ एथिक्स के रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके भी हमारे पास एक जबरदस्त ग्रिप है। इसमें तला साहब, इसमें आप ऑडिटर नहीं है भाई, आपने ऑडिटर की जबान यूज नहीं करनी है। तला साहब कह रहे सर इसमें आईएफआरएस नॉलेज से ज्यादा हमने बेसिक अकाउंटिंग, यस बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज ही लगानी है, बिकॉज आप बेसिक अकाउंटेंट नहीं है सवाल में, आप ऑडिटर नहीं है सवाल में। समझ आ रही है आपके? अगर सवाल में लिखा होता आप ऑडिटर है तो सवाल बिल्कुल चेंज हो जाता, ड्राफ्टिंग चेंज हो जाती, अंग्रेजी चेंज हो जाती। मैंने पिछली वर्कशॉप पूरी अपलोड करवा दी है बच्चा, मैंने पूरी वर्कशॉप आपको आपके पोर्टल पे अपलोड करा दी है। और मैंने इस बैच में भी जो एक 6 घंटे का सेशन इसके अंदर मैंने वॉल्यूम 1 रिवाइज कराया है, मैंने वो भी अपलोड कर दिया। आइजा 600 बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेशन लिया, 2 दिन बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी बच्चों। डन हो गया? वो पोर्टल पे अपलोड हो गई है, लेकिन उसका जो एडिटेड वर्जन है वो इंशाल्लाह कल परसों तक हो जाएगा, वो भी अपलोड कर दिया मैंने। वो पोर्टल पे अपलोड है तला, वो पोर्टल पे अपलोड है। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में होगा अमर खान। कुछ फायदा होगा बच्चों? टाइम मैनेजमेंट नेक्स्ट सवाल में डिस्कस करते हैं। डन? टाइम मैनेजमेंट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अच्छा बड़ा सवाल के साथ डिस्कस करेंगे, एक 50 नंबर का सवाल करेंगे और टाइम मैनेजमेंट उसी में डिस्कस करेंगे। लेकिन टाइम मैनेजमेंट में आपको तभी बता सकूंगा जब आप सॉल्व करके आएंगे। इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा बिलाल साहब। इसका सॉल्यूशन है क्या? इसके सॉल्यूशन में कोई मसला थोड़ी है, मैंने नंबर्स को ऊपर लिंक कर रहा है बस, और कुछ थोड़ी कर रहा है। मैं वो भी कर दूंगा बिलाल साहब, वो भी कर दूंगा। चले बच्चों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और पेपर तक इंशाल्लाह स्टिक रहेंगे, करते रहेंगे चीजें प्रैक्टिस, परेशान ना होइएगा।